गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ASHD61 में। कुछ दिनों से वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो वीडियो कंपोजिंग करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब संभवतः आपको जो है कि वीडियो जो है कि कंप्लीट डेली बाय डेली मिलती रहेगी। हम लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कि प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का जो प्रयोग जो है कि अपने ही 3 बच्चों पर, जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रयोग अपने ही 3 बच्चों पर और पड़ोसी के बच्चों पर एवं पड़ोसी के बच्चों पर पड़ोसी के बच्चों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया। 16 वर्ष तक अध्ययन किया। 16 वर्ष तक अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने देखा कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है, जो मानसिक विकास है, यह संज्ञानात्मक विकास, यह मानसिक विकास किससे होता है, बालक किस प्रकार से सोचते हैं, बालक के मानसिक प्रक्रिया की स्थिति किसके रूप में होती है, बालक की अवस्थाएं जो होती हैं, उन अवस्थाओं के अनुरूप किस तरह से उनके संज्ञान का विकास होता है। संज्ञान का विकास, संज्ञानात्मक का जो हम लोग प्रायः अर्थ लगाते हैं, संज्ञान का जो अर्थ जो है कि बालक के हम मानसिक क्रिया से अर्थ लगाते हैं, बालक के मानसिक क्रिया से। उन्होंने कहा कि जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, यह संज्ञानात्मक विकास में बालक अपने ज्ञान का बालक अपने ज्ञान का सृजन अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। उनके कहने का मतलब ये था जीन पियाजे का कि बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, यानी कि बालक जो तर्क करने की क्षमता है, बालक की जो मानसिक क्षमता है, जो तर्क करने की, जो चिंतन करने की, समस्या समाधान करने की, या वातावरण से अंतःक्रिया करने की, ये सारी प्रक्रिया जो है कि बालक स्वयं करता है और अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे किसी भी प्रकार का किसी का कोई सहयोग नहीं होता। जीन पियाजे का ये मानना है कि बालक जो भी तर्क चिंतन करता है, वह अपने आप से इस वातावरण से अंतःक्रिया करके करता है। उसके सहयोग के रूप में ना उसके माता पिता, ना अभिभावक, ना अध्यापक, कोई जो है कि सहयोग नहीं करता। बालक स्वयं करता है और स्वयं अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण, अपने संज्ञान का और अपने मानसिक विकास को जो है कि बढ़ावा देता है। जीन पियाजे ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक की जो चिंतन, जो तर्क होती है, ये भिन्न भिन्न होती है और गुणात्मक होती है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया है, ये जो भिन्न भिन्न होती है, चिंतन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है और यह किस रूप में होती है? गुणात्मक रूप में होती है। गुणात्मक रूप में होती है। गुणात्मक रूप में होती है और यह चिंतन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है और गुणात्मक रूप में होती है और अवस्थाओं के अनुरूप जो सोचने की प्रक्रिया है, बालक के जो चिंतन करने की प्रक्रिया है, वो जो है कि अवस्थाओं के अनुरूप विकसित होती जाती है। अवस्थाओं के अनुरूप विकसित होती जाती है। अवस्थाओं के अनुरूप विकसित होती जाती है।
इस तरह से बालक के सीखने में किसी प्रकार का कोई जो है कि आवरण जो है कि केवल पर्यावरण ही है। पर्यावरण के द्वारा बालक अंतःक्रिया करके ही तर्क चिंतन करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अभिभावक या माता पिता कोई सहायता नहीं करते। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे ने अपने कुछ शब्द के संप्रत्यय को सम्मिलित किया है। उन शब्दों के संप्रत्यय को हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के जो शब्द संप्रत्यय हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने बताया है कि ये जो संज्ञानात्मक विकास है, यह संज्ञानात्मक विकास एक अवस्था के अनुरूप चलता है। अवस्था के अनुरूप चलता है यानी कि इस संज्ञानात्मक विकास को हम लोग अवस्थाओं का विकास भी कहते हैं। इस संज्ञानात्मक विकास को अवस्थाओं का सिद्धांत या अवस्थाओं का विकास भी कहते हैं। इन्होंने इस संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अवस्थाओं के अनुरूप किया है। इसे अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञान अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बात, इन्होंने संज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से बालक अपना मानसिक विकास करता है, इसलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकासात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। इस तरह से इसके और भी उपनाम हो जाते हैं। इन्होंने जो है कि अपने इस संज्ञानात्मक विकास में कुछ संप्रत्यय, कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में इस विकास के सिद्धांत को दो भागों में करके बताया था। जैसे इन्होंने कहा था संगठन, इन्होंने संगठन बताया। इस संगठन क्या है? संगठन क्या है कि बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी अपने संज्ञान में रखता है, जो भी तर्क करता है, चिंतन करता है, उन सूचनाओं को बौद्धिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बौद्धिक रूप से सूचनाओं को एकत्रित करना, बौद्धिक रूप से सूचनाओं को एकत्रित करना। बौद्धिक रूप से सूचनाओं को एकत्रित करना यानी कि जो भी बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से पहले उसे मस्तिष्क में, संज्ञान में उसे क्या करता है? एकत्रित करता है, समाहित करता है। इसके बाद उन्होंने बताया, दूसरा बताया अनुकूलन। दूसरा बताया अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है कि बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की, बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की, बालक में, यहाँ पर में होगा, बालक में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बालक में
वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मतलब वातावरण के अनुकूल बालक अपने आप को ढाल लेता है। बालक में यह स्वयं क्षमता निर्धारित होती है जिन पियाजे के अकॉर्डिंग। इसमें किसी प्रकार की कोई जो है कि सहायता नहीं करता, ना कोई अभिभावक, ना कोई माता पिता, ना कोई अध्यापक। और इसी अनुकूलन को उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक को बताया आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। दूसरे को जो है कि समायोजन, समायोजन। आत्मसातीकरण, समायोजन। ये आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण क्या है कि बालक नई परिस्थितियों के साथ, जब भी बालक के समक्ष नई परिस्थिति आती है तो पुरानी परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित कर देता है। आत्मसातीकरण में बताया कि नई परिस्थिति के साथ, जब बालक के समक्ष नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पुराने अनुभवों के द्वारा बालक को जो है कि उसमें समन्वय स्थापित कर देता है। यानी कि नई परिस्थिति के साथ पुराने अनुभव के आधार पर, पुराने अनुभव के आधार पर, पुराने अनुभव के आधार पर समन्वय स्थापित कर देता है, समन्वय स्थापित कर देता है। समायोजन को क्या बताया? समायोजन को इन्होंने बताया कि जब नई परिस्थिति के साथ पुराने अनुभव के आधार पर समन्वय स्थापित कर देता है तो बालक को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है तो बालक अपने नवीन ज्ञान को क्या करता है? विस्तार करता है, विस्तार करता है, या अपने उस अनुभव में परिवर्तन करता है, उस अनुभव में परिवर्तन करता है। यानी कि जब बालक नई परिस्थिति के साथ पुराने अनुभव के द्वारा समन्वय स्थापित करता है तो उससे जो है कि कोई नया अनुभव प्राप्त होता है, और वह नया अनुभव किस में होता है? समायोजन में होता है। और वही नए अनुभव को, नए ज्ञान को वो क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। सिंपल सी बात समझेंगे कि बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जैसे बालक ने अनेक प्रकार के जानवरों को देख लिया। जैसे मान लीजिए बालक ने यहाँ पर किसी कुत्ते को देखा, कुत्ता को देखा, उसको देख रहा है। देखने के बाद यहाँ से समझ लेते हैं कि सबसे पहले बालक जो है कि किसी कुत्ते को देखता है तो बौद्धिक रूप से सूचनाएं एकत्रित करता है। तो कुत्ते के क्या देखता है? आँख, कान, मुंह, पूंछ, चार पैर, ये सब सारी चीजें देखता है। इसके बाद फिर अनुकूला, जैसे जैसे फिर वातावरण में आता है तो कुत्ते के साथ साथ जो है कि बकरी को भी देखा, बकरी को भी देखा, बकरी को भी देखा कि बालक अब कुत्ता भी देखा, बकरी भी देखा, दोनों के पास चार पैर, कान, आँख, नाक इसी तरह है। तो बालक ये भी समझता है कि ये भी कुत्ते की तरह वो भी है। इसके बाद नई परिस्थिति के साथ अब वो कुत्ते और बकरी को जब देखता है तो दोनों में अंतर स्थापित करता है कि जो कुत्ता है और जो बकरी है, इन दोनों की आवाज में क्या होता है? अंतर होता है। इन दोनों की आवाज में अंतर होता है। तो पुराने अनुभव के आधार पर नवीन अनुभव में यह कर देता है कि ये अलग, ये कुत्ता अलग है, बकरी अलग है। और इसी तरह इसी ज्ञान को यह विस्तार कर देता है कि जो जानवर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, वह जानवर भी इसी तरह विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। इससे क्या कर देता है? वो समायोजन कर देता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे। फिर आगे देख लेते हैं हम इनके। आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो है कि संप्रत्यय के रूप में और किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया है।
देखते हैं हम लोग। संप्रत्यय के रूप में इन्होंने जो है कि प्रयोग किया है स्कीम्स। स्कीम्स ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। स्कीम्स स्कीम्स व्यवहारों का संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जो आसानी से दोहराया जा सके, जो आसानी से दोहराया जा सके। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जो आसानी से दोहराया जा सके, उन्होंने उसको क्या बताया? स्कीम्स। यानी कि जैसे एक बालक विद्यालयी परिवेश में, हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे बालक विद्यालयी परिवेश में आसानी से अपने बैग में कॉपी रखना, पेन रखना, पेन रखना, जूता पहनना, ड्रेस पहनना, मतलब टाई लगाना, इस तरह से रोज की जो रूटीन होती है, डेली की जो रूटीन होती हैं, वो रूटीन ही एक सिस्टमेटिक या संगठित पैटर्न को जो है कि दोहराती हैं, जिसे उन्होंने क्या बता दिया? स्कीमा बताया। और इसी के बाद एक बताते हैं, स्कीमा के बाद स्कीमा यानी कि रूटीन, डेली की जो रूटीन है, हम लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका रूटीन DTPSB में। रूटीन की प्रक्रिया, रूटीन। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं स्कीमा। स्कीमा बताते हैं। स्कीमा क्या है कि बालक जो भी क्रिया करता है, कैसी क्रिया करता है? शारीरिक क्रिया। यानी कि शारीरिक क्रिया के आधार पर, जिसे हम कहते हैं गामक क्रिया, शारीरिक क्रिया के आधार पर, जिसे हम कहते हैं गामक क्रिया। नहीं, ऐसी क्रिया जो शारीरिक क्रिया के आधार पर, गामक क्रिया, शारीरिक क्रिया के आधार पर जो मानसिक या जिसे हम कहते हैं संज्ञान, शारीरिक क्रिया के आधार पर गामक क्रिया, जो मानसिक संज्ञान, जो मानसिक क्रिया से जुड़ी हुई हो, उसको क्या बताते हैं? स्कीमा बताते हैं। शारीरिक क्रिया के आधार पर जो मानसिक क्रिया से जुड़ी हुई है। मतलब बालक अपने शारीरिक जो भी गतिविधियां करता है, वो प्रत्येक क्रिया जो है कि बालक तर्क चिंतन समस्या आदि वातावरण से जो है कि अंतःक्रिया स्थापित करके करता है। तो ये अंतःक्रिया स्थापित करके करता है, जिसमें जो है कि क्या जुड़ा होता है? संज्ञान जुड़ा होता है। यानी कि शारीरिक और मानसिक क्रिया के आधार पर जो क्रिया करता है बालक, उसी को उन्होंने क्या बता दिया? स्कीमा बता दिया। इस तरह से जीन पियाजे की मुख्य शब्दावली हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसको जो है कि आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग।
जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत को, संज्ञान को, मानसिक क्रिया को जो है कि अवस्थाओं के अनुरूप बताया था। अवस्थाओं के अनुरूप बताया था तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। यानी कि संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था विकास का सिद्धांत, जिसको इन्होंने जन्म से 2 वर्ष बताया। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको उन्होंने 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष बताया। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको उन्होंने बताया 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष। कभी कभी 16 भी लिखता है, क्योंकि 16 इसलिए लिखता है कि इन्होंने जो है कि अपने जो 3 बालकों पर अध्ययन किया, वो बालक जो है कि 16 वर्ष के बालक थे। मतलब जन्म से लेकर 16 वर्ष के बालकों तक अध्ययन किया। इसलिए कभी कभी जो है कि 16 भी लिखता है। आप 15 से ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 वर्ष। इस तरह से जो है कि उन्होंने जो है कि 4 अवस्थाएं बताई। देखिए, कभी कभी इन अवस्थाओं को इस तरह भी करके देता है कि अवस्थाओं को इस तरह भी करके देता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछ देता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। तो इस तरह से कभी कभी जो है कि क्वेश्चन पूछ रखा है, अक्सर इस तरह से ग्राफ बना के जो है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि आप बताइए कि जीन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था किस रूप में। इस तरह से ग्राफ कभी कभी बना देता है। इस तरह से ग्राफ कभी कभी बना देता है। तो यानी कि एक क्रम से है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि ये जन्म से जो है कि 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 11 वर्ष,
और ये 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष, इस तरह से जैसी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार स्क्रीन स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो है कि देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, या 2 पार्ट में जो है कि आपको वीडियो दिया जाएगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं संवेदी गामक अवस्था, बाकी जो है कि नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। देख लेते हो नंबर 1 पर संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। कि यहाँ पर लिखा है जन्म से 2 वर्ष, कभी कभी इसमें ये भी हो जाता है कि ये 0 कर देता है। यदि यहाँ से यदि 0 कर दिया तो ये गर्भावस्था हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको जन्म से 2 वर्ष ही लिखते हैं। ये ध्यान रहे हमेशा कि यहाँ पर ध्यान रहे कि मतलब कि जन्म से लिखा है कि 0 से लिखा है। जिन पियाजे ने जो है कि बालक के जन्म से लेकर के अपने बच्चों के जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक अध्ययन किया था। और इसके बाद देखिए संवेदी गामक अवस्था। ये संवेदी गामक अवस्था क्या है, ये संवेदी क्या है और ये गामक क्या है, इसमें 2 शब्द। संवेदी का अर्थ होता है संवेदना से, संवेदी का अर्थ होता है संवेदना से, और गामक का अर्थ होता है शारीरिक क्रिया से। गामक का अर्थ होता है शारीरिक क्रिया से, यानी कि संवेदना। संवेदी गामक अवस्था संवेदना से, बालक संवेदना के माध्यम से ज्ञान कैसे प्राप्त करता है और किस प्रकार से सारी क्रिया करता है। संवेदना का मतलब होता है कि बालक के पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, बालक के पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, बालक के पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इसके माध्यम से बालक को जो फीलिंग होती है, जो संवेदना होती हैं, उसी संवेदना के आधार पर वो क्या करता है, इसी संवेदना के आधार पर वो शारीरिक क्रिया करता है। ये सारी क्रिया करता है, यानी कि इसी संवेदना के आधार पर वो सारी क्रिया करता है, किसी प्रकार की क्रिया करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन पियाजे ने ये बताया कि ये जो भी संवेदी गामक क्रिया होती है, जो भी ये जन्म से लेकर जो भी जन्म से लेकर 2 वर्ष जो भी वह क्रिया करता है, बालक इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार होता है, वह व्यवहार जो है कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। वह व्यवहार जो है कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में बालक का व्यवहार बालक का व्यवहार बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर क्या होता है, आधारित होता है। मुख्य रूप से मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, यानी कि जो बालक जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जिस प्रकार के चीजें जो है कि संवेदनाओं के रूप में ग्रहण करता है, उसी प्रकार की सारी क्रिया करता है। उसी के आधार पर उसी प्रकार का वह वातावरण से अंतः करता है, जिसको जो है कि यह व्यवहार जो है कि मूल प्रवृत्ति पर क्या होता है, आधारित होता है। इसमें जो है कि जिन पियाजे ने इस संवेदी गामक अवस्था को 6 उपभागों में बांटा है। 6 संवेदी गामक अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में जो है कि विभाजित किया है। संवेदी गामक अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में क्या किया है, विभाजित किया है। 6 उप अवस्थाओं में विभाजित करके उन्होंने बताया है कि बालक किस तरह से अपने जो है कि व्यवहार या किस प्रकार से बालक अपनी क्रिया अपनी संवेदनाओं द्वारा, अपनी गामक प्रक्रियाओं द्वारा किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से बालक वातावरण से अंतः क्रिया करता है और अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, और अपने इस संसार के बारे में जो भी चीजें हैं वह एक अन्वेषण के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में जो है कि उस पर तर्क करता है, उसके पर निर्णय लेता है, या उस पर जो है कि वह विभिन्न प्रकार के जो है कि विचार विमक्त करता है, और उसके विचार विमक्त, उसके चिंतन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न गुणात्मक रूप में होती है, और इसी के साथ वह अवस्थाओं के साथ
अपने इस संज्ञान में किस प्रकार से विस्तार करता है। हम लोग इसको देख लेते हैं, ये 6 उप अवस्थाएं किस तरह से विभाजित हैं। कौन कौन सी 6 उप अवस्थाएं हैं देख लेते हैं। इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। इसकी 6 उप अवस्था हैं। नंबर 1, प्रतिक्रिया की अवस्था। प्रतिक्रिया की अवस्था। प्रतिक्रिया की अवस्था को इन्होंने जन्म से लेकर 30 दिन बताया। नंबर 2, प्रमुख वृत्तीय। नंबर 2, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था 1 माह से लेकर 1 माह से 4 माह तक बताया। 1 माह से 4 माह तक बताया। तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा है गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, इसको इन्होंने 4 माह से 8 माह बताया। 4 माह से 8 माह। तीसरा के बाद चौथा देख लेते हैं, गौण स्कीमेटा। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, इसको उन्होंने 8 माह से 12 माह बताया। 8 माह से 12 माह। पांचवा देख लेते हैं, तृतीय वृत्तीय। पांचवा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, इसको उन्होंने 12 माह से 18 माह बताया। 12 माह से 18 माह। छठा देख लेते हैं। मानसिक संयोग द्वारा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मानसिक संयोग द्वारा नई वस्तु को मानसिक संयोग द्वारा नई वस्तु को खोज करने की अवस्था। खोज करने की अवस्था। खोज करने की अवस्था। खोज करने की अवस्था, इसको उन्होंने बताया 18 माह से 24 माह। 18 माह से
24वां। देख लेते हैं कि प्रत्येक में कौन कौन सी क्रिया बताते हैं। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया में बताया कि बालक में जो है कि जो पहली अवस्था है संवेदी गामक में, तो प्रतिक्रिया की अवस्था जन्म से 30 दिन। इसमें क्या करता है कि बालक में चूसने की प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति के रूप में व्यवहार करता है, तो बालक में चूसने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बालक में चूसने की प्रवृत्ति क्या होती है? तीव्र होती है। और इसके साथ साथ क्या करता है? इसमें अत्यधिक तीव्र गति से रोना, रोना धोना, रोना, चिल्लाना, सोना, अधिक से अधिक शिशु इसमें सोता है ना, सोना। इस तरह से जो है कि मूल प्रवृत्ति व्यवहार आधारित होती हैं, जिसकी चूसने की प्रवृत्ति क्या होती है? तीव्र होती है मुख्य रूप से। अप्रमुख प्रतिक्रिया की अवस्था, इसमें उन्होंने क्या बताया? प्रकाश के प्रति सचेत हो जाना, प्रकाश के प्रति सचेत रहना, सचेत रहना। आप देखते होंगे कि जब बालक के समक्ष जब लाइट ऑन ऑफ होती है तो बालक उसकी तरफ जो है कि सर घुमाता है, जिधर जिधर लाइट चलती है, लाइट जलती है, उधर उधर जो है कि अपने सर को घुमाता है ना। प्रकाश के प्रति सचेत रहना। गौण प्रतिक्रिया की अवस्था में क्या करता है कि उलटना, उलटना, पलटना, उलटना पलटना, वस्तुओं को ध्यान से देखना, 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 जानबूझकर मनोरंजन करना, जानबूझकर मनोरंजन करना, जानबूझकर मनोरंजन करना। यानी कि वस्तु खुद उलटता है पलटता है, वस्तुओं को भी उलटता है पलटता है और जानबूझकर मनोरंजन करता है, यानी कि विशेष प्रकार की आवाज़ करता है, वस्तुओं को जो है कि इधर उधर ऐसे करता है, तमाम प्रकार की चीज़ें जो है कि इसमें करता है। इसमें प्रकाश के प्रति सचेत रहना और प्रकाश के प्रति, ध्वनि के प्रति, ध्वनि के प्रति, प्रेम के प्रति, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था ये क्या है कि बालक एक परिस्थिति के साथ, एक परिस्थिति से, एक परिस्थिति के साथ अन्य परिस्थिति के रूप, नई परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित करना, नई परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित करना। कहने का मतलब बालक इसमें क्या करता है? रेंगना, रेंगना, घिसट कर चलना, घिसट कर चलना, घिसट कर चलना, सहारा लेकर खड़े होना, सहारा लेकर खड़े होना, सहारा लेकर खड़े होना, उसके मार्ग में आए बाधाओं को दूर करना, मार्ग में आई बाधाओं को दूर करना, दूर करने की प्रवृत्ति। जैसे बालक ऐसे चल रहा है किसी विषय वस्तु को उठाने के लिए, तो जब तक उसके पास पहुंच नहीं जाता तब तक जो है कि वहाँ जो है कि उस वस्तु को पाने के लिए इधर से घूमकर उधर से घूमकर करता रहता है, खिलौने उसमें जो है कि छांटता रहता है, तमाम तरह की स्थिति हो जाती है। इसके बाद जो है कि तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, ये क्या कहता है कि तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था कि बालक इसमें अभ्यास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। बालक क्या करता है कि अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है, अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना, अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना।
वस्तुओं को ऊपर से नीचे फेंकना। जो खिलौने होते हैं उसको क्या करता है कि वो ऊपर से नीचे फेंकता है। ऊपर से नीचे फेंकना या ऊपर से नीचे गिराना की प्रवृत्ति जो है कि इसमें पाई जाती है। मानसिक संयोग द्वारा, अब इसमें क्या करता है, मानसिक संयोग द्वारा वस्तु को खोज करने की अवस्था। इसमें क्या आता है कि वस्तुओं छुपा देने पर खोजना, वस्तु को छुपा देने पर खोजना। अपने यदि ये कहा जाए बेटे से कि बेटा बताओ हाथी कहाँ है, तो जाता है घर में देखता है या फिर उसको इधर उधर खोजता है, या कोई वस्तु छीन लेने पर अगर हम ऐसे पीछे कर देते हैं तो उस वस्तु को इधर उधर खोजता है कि वो वस्तु कहाँ गई। इसी प्रकार की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने वस्तु अस्थायित्व बता दिया। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है कि वह अपने मानसिक क्रिया के द्वारा अपने खिलौने को, अपने वस्तुओं को, अपनी जो उसको सुखद प्राप्त करती है जो वस्तु, उसको जो है कि छुपा देने पर या ना रहने पर क्या करता है, उसे खोजता है। तो इस तरह से जो है कि हम लोगों ने जीन पियाजे के सिद्धांत में एक चरण को हमने देखा है। अगली वीडियो में हम लोग जो है कि इसके नेक्स्ट चरण को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा जो कि आप लोग धैर्य बना के जो है कि देखेंगे। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक या किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होती है, आप अपने सुझाव जरूर दिया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है कि स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।